आप में से कितने लोगों को हॉरर पसंद है? मेरा मतलब भूतों वाली फिल्में देखना या डरावनी वीडियो गेम खेलने से नहीं है। मेरा मतलब है कि पैरानॉर्मल चीजों को चैलेंज देना, डर को दूर करने के लिए अजीब काम करना, जैसे ओइजा खेलना, अर्बन एक्सप्लोरेशन करना और रियल पैरानॉर्मल एक्टिविटीज को करना। मैं हमेशा खुद को हॉरर की बहुत बड़ी फैन मानती थी, लेकिन हमेशा कुछ न कुछ ऐसा होता था जो मुझे परेशान करता था। अगर ये रियल नहीं होता तो क्या होता? इसलिए मैंने पैरानॉर्मल को चैलेंज देने के लिए खुद को सरेंडर कर दिया। मुझे किसी और चीज के अस्तित्व को साबित करना था। सिर्फ इसलिए नहीं कि मैंने इसको चैलेंज दिया था, बल्कि इसलिए क्योंकि मैंने इस पर पूरा यकीन किया था, क्योंकि मैं जानती थी कि मुझे अपनी लाइफ दांव पर लगानी पड़ सकती है, या किसी भूत को देख सकती हूँ, या किसी दूसरी दुनिया की चीज को यहाँ बुलाने का भयानक एक्सपीरियंस हो सकता है। दुर्भाग्य से मैंने अपनी एबिलिटी से कहीं ज्यादा मांग लिया था। जीवन भर उन चीजों की खोज में बिताने के बाद मैंने कभी नहीं सोचा था कि जिन चीजों को मैं देख नहीं सकती थी वो सबसे बुरी चीज हो सकती है। ये सब शुक्रवार की रात को शुरू हुआ। मेरे पेरेंट्स ने मुझसे कहा था कि जब वे बाहर हों तो मैं उनके कुत्ते की देखभाल के लिए वीकेंड पर उनके घर पर रहूं। मैं कुछ साल पहले दूसरी जगह रहने के लिए शिफ्ट हो गई थी और जिस जगह पर मैं किराए पर रह रही थी वो काफी छोटी थी। मुझे चेंज लाने के लिए एक बड़े घर में रहने का आइडिया पसंद आया, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसमें सबसे अच्छी बात क्या थी? फाइनली मेरे पास दारुमा सेन, जिसे दी बात गेम भी कहा जाता है, खेलने के लिए काफी जगह होगी। कई दूसरी गेम्स में उलट दारुमा सेन को खोजना सच में काफी मुश्किल है, क्योंकि रूल्स का पालन ना करने से गेम कभी पूरा नहीं हो सकता या इससे भी बदतर हो सकता है। इसे शुरू करो, लेकिन दारुमा सेन को ज्यादा से ज्यादा जल्दी आप पर अटैक करने दो। मैंने अपने घर की सभी लाइटें बंद कर दी और तुरंत खेलना शुरू कर दिया। सबसे पहले मैंने बाथटब में पानी भरा और उसमें लेट गई। जैसे कि गेम के रूल्स में कहा गया है, मैंने अपनी आंखें बंद करके अपने बाल धोना शुरू कर दिया और कुछ शब्द दोहराते हुए मुझे उसके साथ ये रिचुअल पूरा करना था। दारुमा सेन नीचे गिर गया, 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 दारुमा सान नीचे गिर गया। जैसे कि गेम में बताया गया था कि मेरे साथ ऐसा होगा, उस अकॉर्डिंग मेरे माइंड में अजीब इमेजेस बनने लगी थी। वो एक औरत थी जो बाथरूम से निकलकर डगमगा रही थी। जैसे ही मैंने अपनी आंखें खोली, मुझे लगा कि ये मेरी इमेजिनेशन से बाहर की चीज है। अगर गेम कहता कि मैं एक औरत को बाथटब से लड़खड़ाते हुए बाहर निकलने की इमेजिनेशन करूंगी, तो ये क्लियर है कि मैं बीच में किसी पैरानॉर्मल चीज के साथ ही इसको इमेजिन करूंगी। जैसे ही मैंने अपना बाल धोना खत्म किया, ये सब शुरू हो गया। अचानक मुझे ऐसा लगा जैसे मुझे कोई देख रहा है। मैं नहीं जानती कि मैं आपको इसे कैसे समझाऊं। शायद उस पल मैंने जो महसूस किया उसका कोई भी मतलब नहीं है, लेकिन मेरे शरीर ने जो महसूस किया, खैर इसका बहुत मतलब है। मैं घूमकर देखना चाहती थी और मैं पता लगाना चाहती थी कि जो मुझे पीछे से देख रहा था वो सच में वही था, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर पाई। गेम के रूल्स कहते हैं कि मैं पलट नहीं सकती और चाहे कुछ भी हो मैं अपनी आंखें नहीं खोल सकती थी। उस पल मेरे पास अपनी ये इच्छा बरकरार रखने और खेलते रहने के अलावा और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था। तुम बाथटब में क्यों गिर गए? इस सवाल के बाद मेरे चारों तरफ एक भयावह माहौल पहले से ही कहीं ज्यादा बढ़ गया था। मैं इस बाथटब में एक सेकंड और रहने की सोच से भी कांप रही थी। सौभाग्य से गेम खत्म हो गया था। मैं अपनी आंखें खोले बिना फिसले बाथटब से बाहर निकल गई, पानी को अंदर नहीं जाने दिया और बिना कोई लाइट जलाए सो गई। आखिरकार मैंने किया। असली गेम तो अब शुरू होना चाहिए, जब मैं अगले दिन अपनी आंखें खोलूंगी। मुझे ये मानना होगा कि वैसे तो गेम अभी पूरी तरह से शुरू नहीं हुआ था। वो मेरी लाइफ की सबसे दर्दनाक रात थी। मैंने पूरी रात एक औरत के बारे में पूरे सपने देखते हुए बिताई। सपने में वो औरत मुझे ढूंढते हुए आ रही थी। दारुमा सेन की तरह ही उस औरत की भी एक आंख गायब थी। पूरे सपने के दौरान वो पूरे जोश के साथ मुझे पकड़ना नहीं चाहती थी। पूरे सपने के दौरान वो पूरे जोश के साथ मुझे पकड़ना नहीं चाहती थी। एक बार जब मैं उठी तो मैंने खुद को शीशे में देखा। मैं कुछ हद तक अभी भी नींदों में थी। मुझे याद आया कि मैंने पिछली रात क्या किया था। अगर आप नहीं जानते, दारुमा सेन में एक आत्मा को बुलाना होता है, जो आत्मा अगले दिन आपको मारने के लिए हर एफर्ट करेगी।
ये सब याद आते ही मुझे वही महसूस होने लगा जो मैंने पिछली रात महसूस किया था जब मैं बाथटब में थी। ऐसा लग रहा था मानो कोई चीज मेरे पीछे है, मुझे देख रही है, मुझे चोट पहुंचाने के लिए सही मौके की तलाश में है। गेम के हिसाब से मुझे वो सब करना था जो मैं अपने रूटीन में करती हूँ, जो मैं बाकी सब दिनों में करती थी। लेकिन ये सिर्फ किसी नॉर्मल दिन जैसा नहीं था। मैं वीकेंड में अपने पेरेंट्स के घर पर थी। मेरे पास करने के लिए कुछ नहीं था और मुझे कहीं काम पर भी नहीं जाना था, बस घर पर रहकर कुत्ते की देखभाल करना या कुछ शॉपिंग के लिए बाहर जाना। मैं अपने मन ही मन अभी भी यही सोच रही थी कि ये सब असली नहीं हो सकता। टेक्निकली मैंने कुछ भी पैरानॉर्मल नहीं देखा था, मैंने बस उन चीजों को फील किया था जो शायद वहां नहीं थी। अब वो सब सच के फील हो रहा था या मेरी इमेजिनेशन थी, मैं नहीं जानती। मैंने रिलैक्स किया और टीवी देखने का सोचा। मेरे पास करने के लिए और कुछ भी नहीं था। मैं सोफे पर लेट गई और अपने आसपास मौजूद हर चीज पर ध्यान देने लग गई। कोई शैडो दिखाई दे रही थी और मुझे लगा कि अगर वो सच में है तो दारुमा सेन कहीं भी हो सकती है। मुझे स्ट्रेस फील हो रहा था, वो जल्द ही खत्म होने लगा क्योंकि मैंने किसी को नहीं देखा। कुछ ही मिनटों में एक टीवी शो से मेरा ध्यान भटक गया और इसके तुरंत बाद मैं सो गई। मुझे पता था कि मैं अभी भी जाग रही हूँ, लेकिन जिस तरह से मैं सोई थी, कुछ एक्स्ट्रा टाइम की नींद से मुझे कोई नुकसान नहीं होगा। मुझे हमेशा बहुत बुरे सपने आते थे और मैं हमेशा थोड़ी नींद के साथ जाग जाती थी। लेकिन जो मैंने देखा था 1 सेकंड के कम वक्त के लिए ही सही, लेकिन वो रियल था। मैंने चारों तरफ देखा, लेकिन दारुमा सेन अब वहां नहीं थी। दूसरी तरफ कुछ बदल गया था। घर उस तरफ से अलग महसूस हो रहा था जैसा 1 घंटे पहले था जब मैं सो रही थी। हालांकि बाहर अभी भी धूप थी, फिर भी बहुत ठंड थी। मुझे एक भारी प्रेशर वाला, दम घुटने वाला माहौल लग रहा था जो मुझे सांस नहीं लेने दे रहा था। ऐसा लगता था जैसे यह आत्मा एक ही वक्त में हर जगह थी और कभी लगता कि वो कभी नहीं थी। मैं थोड़ी कंफ्यूज हो गई और जल्दी से घबरा कर खड़ी हो गई और गिरने से बचने की कोशिश कर रही थी। मुझे तुरंत फील हुआ कि मुझे ये गेम जल्द से जल्द खत्म करना होगा, नहीं तो वो भयानक आत्मा मुझे मार डालेगी। मैंने रूल्स को याद रखने की पूरी कोशिश की, लेकिन सब कुछ धुंधला हो रहा था। मैं सोच नहीं पा रही थी, क्या ये कोइंसिडेंस था? क्या ऐसा इसलिए था क्योंकि मैं डर गई थी, या शायद कोई मेरे साथ ऐसा कर रहा था? सोचो सोचो सोचो, रूल वो हमेशा मेरे पीछे दिखाई देगी। अगर मैं मुड़ूं और उसे देखूं तो मुझे बस किट्टा कहना होगा और वो चली जाएगी। मैं बहुत घबरा रही थी, इस गेम को खेलने पर पछता रही थी और सोच रही थी कि शायद मैं उस रात मर जाऊंगी। लेकिन किसी तरह मैं शांत रहने में कामयाब रही और जिंदा रहने के लिए लॉजिकली सोचने लग गई। मैं दीवार के सहारे खड़ी हो गई थी। हवा फिर से भारी हो रही थी। मैं समझ गई थी कि वो मुझ पर अटैक करने के लिए तैयार थी, लेकिन वो ऐसा कैसे कर सकती थी? वो मुझ पर सीधे अटैक नहीं कर सकती थी। मुझे बहुत हैरानी हुई जब दारुमा सेन बिना किसी छुपाव के मेरे सामने आ गई थी। उसकी प्रेजेंस ने ही मेरे खून को ठंडा कर दिया। उसे देखना बहुत मुश्किल था क्योंकि वो धुंध से ढकी हुई थी। उसके बाल बहुत काले थे और उसकी स्किन एकदम सफेद थी। वो डेड लग रही थी और सच में वो डेड ही थी। वो धीरे धीरे आगे बढ़ती गई, हर सेंटीमीटर के साथ तैरती हुई और विकृत हो गई। जब मैं गेम जीतने के लिए शब्द बोलने ही वाली थी, मुझे एहसास हुआ कि मैं बोल नहीं सकती। मुझे कुछ ऐसा महसूस हुआ जिसने मुझे बोलने से रोक दिया। जैसे ही मैंने अपने गले को छुआ, मुझे उसमें गांठ महसूस हुई। मेरा दम घुट रहा था। जैसे ही मैं सांस लेने के लिए स्ट्रगल कर रही थी, दारुमा धीरे धीरे मेरे पास आने लग गई। जैसे ही वो आगे आई, एटमॉस्फेयर भारी होता गया और मेरे लिए सांस लेना ज्यादा से ज्यादा मुश्किल होता गया। मेरी नजर धुंधली हो रही थी और मैं बेहोश होने लगी थी। शायद ये सबसे बुरा था। सब खत्म होने वाला था। इससे पहले कि मैं दारुमा सेन को पकड़ सकती, मैं होश खोने लग गई थी। मेरी आंखें बंद होने लगी और अचानक मुझे कुछ सुनाई दिया। धीरे धीरे और निराशा से मैं दारुमा सेन को कुत्ते की तरफ अपनी आंख घुमाते हुए देख सकती थी। वो फिर से मेरी तरफ देखने वाली थी, लेकिन उस पल के दौरान मुझे कुछ एहसास हुआ। मैं फिर से सांस ले पा रही थी। किट्टा! मैंने इसे बनाया था, बुलाया था,
दारूमा सैन चली गई थी। मैं खेल जीत गई थी। सदमे में मैं फर्श पर गिर गई और जोर जोर से रोने लग गई। उस दिन के बाद से मैंने कभी भी पैरानॉर्मल चीज को फिर से भड़काने का जोखिम नहीं उठाया।